हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के व्लॉग में। और कल के व्लॉग से जो है आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है, आज के दिन की शुरुआत हो रही है। कल आप लोगों ने देखा था कि हम लोग वापस आ रहे थे ऋषिकेश से, मतलब देहरादून से हम लोग ऋषिकेश चले गए थे और वहाँ थोड़ा सा घूम फिर के रास्ते में हम लोग रुके थे कहीं पर खाना खाने के लिए, जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना खाया। सच में अच्छा हो रहा था खाना, वरना मुझे खाना पसंद आता नहीं है। और थोड़ा सा हमने यहाँ पर झूला भी झूला, दक्ष ने और मैंने, हम दोनों ने मिलके। उसके बाद हंसते गाते हम लोग अपने घर पहुँच गए थे और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे ना, तो मैंने ना कुछ व्लॉगिंग करी नहीं घर पहुँचने के बाद की, मतलब यहाँ से निकलने के बाद की। सीधे नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। ये सुबह सुबह दक्ष जो है यहाँ पर रेडी हो रहा है अपने स्कूल जाने के लिए, और इसने ऋषिकेश से खरीदा था ये चश्मा, जो इसने एक अपने लिए और एक लक्ष्य के लिए खरीदा। एक्चुअली इसके मामा ने इसको दिलाया है तो पहन के देख रहा था। एक लक्ष्य के लिए लेके गया है ये, और एक चश्मा जो है ये घर छोड़ के चले गया था। मतलब वहाँ से भी ना इसे अपने दोस्त की याद थी कि मुझे अपने दोस्त के लिए लेना है करके, और अच्छी बात है, ठीक है। तो अपना चश्मा यहाँ रख के, और जो फ्रेंड का चश्मा है उसको इसने रख लिया था बैग में, ले जा रहा था उसके लिए कि मैं वहाँ से तेरे लिए कुछ स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ। वैसे अगर हम कहीं भी घूमने जाए ना, तो वहाँ से हमें एक ना एक चीज़ ज़रूर ले लेनी चाहिए जो उसकी यादगारी रहती है कि हम वहाँ गए थे, फलाना जगह गए थे तो वहाँ से हमने ये लिया था, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। तो इसीलिए ले लेना चाहिए। अभी देखो दक्ष निकल रहा है और इसकी नानी इसको जा रही है छोड़ने के लिए, और पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या बात मुझे बता रहा है, मुझे तो अभी याद भी नहीं है। इसकी तो बातें ख़त्म ही नहीं होती, जाते जाते भी ना रुक रुक के बोलता ही रहता है पीछे मुड़ मुड़ के ये। अभी देखो इसको स्कूल भेज के मम्मी और मैं मार्केट आ गए थे, हमारा कुछ काम था। तो आज मैं मम्मी को भी बीकानेर ले आई थी छोले भटूरे खिलाने के लिए। एक बार मैं मम्मी को बहुत पहले लाई थी, तब इतना बड़ा जगह नहीं थी यहाँ पे, इतना स्पेस नहीं था। तो उस टाइम मैंने मम्मी को यहाँ पर डोसा खिलाया था, करीबन 5-6 साल पहले की बात है ये। और आज मैं अपनी मम्मी को भी लेके आ गई। कभी पेरेंट्स को भी ऐसे लेके आना चाहिए, उनको अच्छा लगता है। तो मम्मी को बहुत टेस्टी लग रहे थे छोले भटूरे। और एज़ यूजुअल मैंने नहीं मंगाए थे अपने लिए, मैंने यहाँ पर चाय मंगाई थी अपने लिए। तो ये चीनी का शैसे मुझसे फट नहीं रहा था, तो मैंने फिर व्लॉगिंग बंद करी। उसके बाद इसमें शुगर ऐड करी और मम्मी को भी दी और मैंने भी पी चाय। बट आज मैंने इसके साथ टोस्ट मंगाए थे अपने लिए, और वो इतने ज़्यादा हैवी थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ, अभी आप लोगों को खुद दिख जाएगा। मुझे लगा एक या दो आएंगे, बट इसमें 4-5 टोस्ट करीबन आए थे। तो मैंने एक खाया, एक मैंने मम्मी को दिया, और बाकी हमने 2 पैक करा लिए। और उसके साथ चिप्स भी मिले थे, तो हमने वो भी पैक करा लिए ताकि घर में दक्ष खा सके उसको। तो यहाँ पर टोस्ट खा के चाय वाय पी के हम लोग निकल गए थे अपने मार्केट के काम के लिए। मार्केट का हमने अपना थोड़ा बहुत काम था वो निपटा लिया था। उसके बाद हम आ गए थे सब्ज़ी खरीदने के लिए। तो मैंने यहाँ से बहुत सारी सब्ज़ी खरीदी थी। शिमला मिर्च खरीदा था, और मैंने मेथी भी खरीदी थी, मटर भी खरीदी थी, और प्याज भी खरीदा था, और ब्रोकली भी खरीदी थी। तो काफ़ी सारी सब्ज़ी खरीद के हम लोग आ गए थे घर की तरफ को। दक्ष के स्कूल से आने का टाइम हो गया था बिल्कुल, क्योंकि जल्दी आ जा रहा है, टेस्ट चल रहे हैं इसीलिए। तो बस, और टेस्ट के साथ ना स्पोर्ट्स का भी चल रहा है स्कूल में। स्पोर्ट्स के कुछ स्कूल के अंदर ही होने वाला है, एनुअल स्पोर्ट्स या पता नहीं कुछ होता है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से। और मम्मी ने यहाँ पे सारे कपड़े निकाल के नीचे रखे थे जो धोने वाले हैं, जो मशीन में डालने हैं। और अपनी पैकिंग भी मम्मी यहाँ पे साथ साथ में अपना सामान संभाल के जो है ना रख रही थी। उसके बाद ना ये सीधे दूसरे दिन का व्लॉग है, जब मैं दक्ष को छोड़ रही थी दोपहर के बाद ना, मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। और ये ना इसके स्कूल के शूज़ मैंने धोए थे तो वो सूखे नहीं है, तो दूसरे शूज़ पहन के जा रहा था और बोल रहा था मैम मुझे डांटेगी या मेरा फ़ाइन होगा। तो मैंने कहा मैम से बोल देना सर्दियों के दिन है, जूते सूखते नहीं हैं, इसलिए दूसरे वाले पहन के आया हूँ। और इसको भेजने के बाद मैं आ गई थी अंदर, बहुत ठंडा पड़ रहा था। और मेरा लुक देख लो आप लोग कैसा लग रहा है। और ये ना मेरा फेस पीला रिफ्लेक्शन की वजह से आ रहा है, क्योंकि सूरज की किरणें फेस पे पड़ रही हैं, इसलिए सुबह सुबह हमारे घर पे धूप आ जाती है, जो मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगता है अपने घर का। अंदर आने के बाद मैंने ना चाय पहले से ही जो है ना गैस में रखी हुई थी। बहुत अच्छा रूटीन होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम पे हमारा खास करके। तो यहाँ पर मैंने चाय रखी हुई थी गैस में, दूध वगैरह सब कुछ डाल दिया था। तो चाय बस यहाँ पर बॉईल हो गई है। अब मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। ये वाला टाइम ना मुझे अपना सच में बहुत अच्छा लगता है। बच्चे स्कूल भेज दो, अपना काम वाम थोड़ा बहुत निपटा लो, उसके बाद चाय पीने के लिए बैठ जाओ।
इसके बाद मैं चली गई थी छत में नहा धो के, और मुझे ये जो अपने कंबल वगैरह हैं इनको सुखाना था। रजाई को बहुत टाइम से सुखाने थे, अभी और भी हैं सुखाने के लिए, लेकिन आज मैं सिर्फ 2 ही लेके आई हूँ क्योंकि मेरे और भी बहुत सारे काम हैं। अभी कपड़े धोने हैं, उनको भी छत में फैलाना है, तो आज मैंने 2 ही वाले जो है यहाँ पर फैलाए हैं। फिर इससे आगे इस तरफ को ज़्यादा अच्छे से धूप पड़ती नहीं है, चले जाती है मतलब थोड़ी सी देर में, तो इसलिए मैंने सोचा 2 ही जो है वो कर लेती हूँ। और ये रेड वाला कंबल ना मैं जल्दी अपनी मम्मी को देने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरे पापा ने ही खरीदा था अपने ले जाने के लिए, फिर बाद में हमने यूज़ कर लिया था तो यहीं रह गया। अब ना मेरे घर में बिस्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो रखने की जगह नहीं होती, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मम्मी को दे दूँगी। वहाँ बहुत ज़्यादा बिस्तर लगता है, बहुत सारे लोग आते रहते हैं इसी वजह से। और ये रजाई भी अच्छे से मैंने यहाँ पे फैला दी है। अब मैंने सोचा जब मैं छत में आई हूँ तो मैं अपने फूलों में जो है ना पानी भी डाल देती हूँ यहाँ पर। तो नल चला दिया था मैंने, पाइप लगा दिया था, और इतनी सुविधा हो रही है ना इसकी वजह से कि मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। यहाँ पर सारे गमलों में मैंने पानी डाल दिया। जो नीचे रखे हुए इधर गमले हैं उनमें ना थोड़ा सा कम पानी डालना पड़ता है, उनको धूप ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला। बाकी सब में मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट लगता है कि आप फूलों को ऊपर से पानी डाल के नहला दो। लाइक कभी कभी गर्मियों में तो रोज़ ही नहलाना चाहिए अगर आपके पास इतना पानी है, पॉसिबल है तो। अदरवाइज़ पानी गमलों में डालने से अच्छा है कि आप ऊपर ऊपर से इनको नहला दो, तो ज़्यादा बेटर हो जाते हैं, ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तभी तो बरसात में चारों तरफ हरियाली होती है, इसीलिए होती है क्योंकि उस टाइम पेड़ पौधे भी ना अच्छे से नहा लेते हैं। तो इधर थोड़ा सा ही पानी डालना था, इसमें मैंने डाल दिया था, और बाकी सारे गमलों में मैं इस तरफ को पानी डालने में लगी थी। और बहुत सारी ना घास भी हो रही थी, इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा था, क्योंकि साथ साथ में मैं घास भी उखाड़ रही थी। छोटी छोटी घास हो जाती है और फिर ना दिक्कत देती है वो, मतलब फिर पूरी जड़ जो है ना वो पकड़ लेती है, निकलती नहीं है। इसलिए जब छोटी छोटी रहती है ना तभी निकाल दो, लेकिन जब वो छोटी छोटी रहती है ना तब हाथ में भी तो नहीं आती है, ये भी तो दिक्कत है। तो इनको ना मैंने पानी डालने के बाद ना इनमें ना अच्छे से मैंने गुड़ाई भी कर ली थी, उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया, अदरवाइज ना बहुत बड़ा व्लॉग हो जाता गमलों का ही। पहले पानी डाला, घास भी उखाड़ी, उसके बाद मैंने पाइप जो है ना साइड में रख दिया था, और मैंने गमलों की सब जितने गमले ना सबकी मैंने गुड़ाई कर ली थी। 1 घंटा करीबन मुझे छत में लगा था। उसके बाद मैंने छत में कपड़े फैलाए थे, और जब तक मैं नीचे आई तब तक जो है ना दक्ष भी जो है स्कूल से आ गया था नीचे। देखो मेरा वेट कर रहा था कि मम्मी कहाँ है करके, वरना मैं जो है रूम से बाहर आ जाती हूँ। आज मैंने इसे ऊपर से आवाज़ लगा के कह दिया था कि रुको मैं आ रही हूँ करके। और अब मेरे बेटे के टेस्ट हो चुके हैं ख़त्म। अब इसका नॉर्मल जो स्कूल का टाइम है वो फिक्स हो गया है। अब ये दोपहर के ही टाइम में आएगा जैसे आता है। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। तो आज अभी मॉर्निंग तो हो चुकी है, दक्ष स्कूल चले गया है। आप लोगों को मेरी शक्ल अजीब लग रही है क्योंकि सर में डाला है बहुत सारा तेल। तो मैं जा रही हूँ किचन में ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने के लिए। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाऊँ। पिछले सर्दियों में भी मैंने बनाए थे, रेसिपी भी मैंने शेयर करी थी। तो काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं दिवाली से घर में जो यूज़ नहीं हो रहा है, तो आज भी मैंने सोचा है कि बनाती हूँ। तो उसके लिए अभी तो मेरे पास सामान कम है, मतलब मेरे पास अखरोट और काजू बादाम ये चीज़ें हैं। तो मैं ना इनको रोस्ट करके और इनको थोड़ा सा ग्राइंड करके रख लेती हूँ। बाकी सीड्स वगैरह मेरे पास नहीं है और तिल नहीं है, तो ये सब ना मैं शाम को लेके आऊँगी, और खजूर लेके आऊँगी, तब उनको मिक्स करूँगी। तो आधा काम मैं अभी अपना करके रख लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। किचन में आई थी मैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने के लिए। तो पहले मैंने सोचा कि सारा सामान मैं निकाल के देख लेती हूँ मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास काजू बादाम, अखरोट, पिस्ता, खजूर और सनफ्लावर सीड सब कुछ मेरे पास था, लेकिन ना ये सब मुझे कम लग रहा था। तो मैंने सोचा था जो मेरे पास है उसको रोस्ट करके मैं पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सनफ्लावर सीड्स जो है उनको निकाल दिए हैं। ये पिछले साल के हैं, तो मैंने सोचा इनको निकाल के मैं थोड़ी देर इनको धूप में रख देती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएंगे। इसमें सीलन वगैरह, नमी वगैरह नहीं रहेगी बिल्कुल भी। उसके बाद मैं बाकी ड्राई फ्रूट्स निकालने लग गई। बादाम भी बहुत सारे थे मेरे पास और काजू भी बहुत सारे थे। काजू अभी भी है मेरे पास, बादाम भी है। मैंने सोचा था पहले इन्हें रोस्ट करके मैंने पीस लूँगी, लेकिन जब मैंने अखरोट फोड़े यहाँ पर तो ना अखरोट मुझे काफ़ी कम लगे, और मुझे लगा कि मुझे दोबारा से ऐड करके फ्राई करके पीसना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने लड्डू बनाने का प्रोसेस यहाँ पर रोक दिया। सिर्फ मैंने अखरोट छील के रख दिए थे। और पिस्ता भी ना मेरे पास जो थे वो सॉल्टेड थे, इसके लिए सॉल्टेड पिस्ता नहीं लगते हैं। तो अभी मुझे इसके लिए अखरोट लाने हैं, पिस्ता लाना है, खजूर लाना है। खजूर भी थोड़ा सा ही है मेरे पास, तो कोई फ़ायदा नहीं है अभी इनको रोस्ट करके रखने का। तो यहाँ पर बस मैंने जितने भी अखरोट थे उनको सबको छील के मैंने रख लिया था। बाकी का प्रोसेस ना मैं शाम के समय या कल करूँगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, जल्दी मिलेंगे कल, बाय।